अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो था वो स्टार्ट हो गया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 3.2 स्टार्ट की थी पहले। 3.2 का हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। आज है क्वेश्चन नंबर 11 से हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। a माइनस b हमारे पास दिया हुआ है 5 और a b हमारे पास दिया हुआ है 7। ठीक है, तो a माइनस बी का यहाँ पे होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लोग पीछे के 2 सवालों में भी यूज कर चुके हैं। अगेन वही फॉर्मूला लग रहा है, तो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट कर लेंगे फॉर्मूले में। a माइनस बी मुझे दिया हुआ है 5, तो 5 का क्यूब आ गया इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3। a भी मुझे दिया हुआ है 7 और a माइनस बी दिया हुआ है अगेन 5, तो 5 लिख दिया मैंने इसकी जगह। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है, एज इट इज आ गया। यहाँ पे 3 7 का क्या हो जाएगा, 7 3 का क्या होगा 21, 21 5 का किया तो 105 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 105 माइनस का इक्वल टू किस तरफ गया तो प्लस का हो गया। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब बच गया, दोनों को प्लस कर लिया 230 हो गया। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 230। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन 5x प्लस वाई दिया हुआ है हमारे पास 18 और एक्स वाई हमारे पास दिया हुआ है 10। ये आप क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया है, यहाँ पे वेरिएबल्स को चेंज कर दिया है। वही सेम क्वेश्चन है जैसे कि हम क्यूब में कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमने 125 एक्स क्यूब को हमने a ले लेना, a क्यूब। ये a क्यूब है और ये प्लस b क्यूब है, यानी a प्लस बी क्यूब हमें फाइंड करना है। और ये क्या है a प्लस बी हमारे पास दिया हुआ है 18 और एक्स वाई की जगह हम सोच लेते हैं कि a भी दिया हुआ है, a भी हमारे पास दिया हुआ है 10। तो अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब मुझे पता है बराबर होता है a क्यूब, यानी a क्यूब यहाँ पे 125 है तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो 5 का और x दोनों का क्यूब कहाँ गया बाहर। इसी तरह b क्यूब तो y क्यूब आ गया प्लस 3ab। 3 लिखा, a मेरे पास क्या है 5x और b मेरे पास क्या है y और a प्लस b एंड में आ गया तो 5x प्लस y आ गया। अब वैल्यू पुट कर लेंगे a प्लस b यानी 5x प्लस y मुझे दिया हुआ है 13 5x प्लस y मुझे दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हम आप लोग चेक कर लेती हूँ मैं इसको कि 13 का स्क्वायर होता है ये या फिर 18 का स्क्वायर होता है ये। तो अगर हम 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2197 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर है। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 13। सही है, तो यहाँ पे 13 का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 एक्स क्यूब आ गया, साथ में वाई क्यूब आ गया। यहाँ पे 3 5 का क्या हो जाएगा 15, तो 15 आ गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा, वैल्यूज पुट किए हैं 3 5 15 और 5x प्लस वाई मुझे क्या दिया हुआ था 13 दिया हुआ था और एक्स वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया 10 लिख दिया। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा 1950। ये चीज एज इट इज आ गई, यहाँ पे 13 का क्यूब हमने ले लिया। अब 1950 यहाँ प्लस का, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। दोनों को हमने माइनस कर लिया है। ठीक है, आई होप कि क्लियर नजर आ रहा होगा। दोनों को हमने माइनस कर लिया और ये यहाँ पे एज इट इज आ गया। दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 247। जब 125 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या हो जाएगा इससे डिवाइड हो जाएगा, जो माइनस की वैल्यू आएगी उससे डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा। सॉरी, हमें यहाँ पे 125 को डिवाइड नहीं करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब। तो 125 को हम यहीं छोड़ देंगे, यहाँ पे हमने सिर्फ माइनस करके आंसर क्या आ गया हमारे पास 247। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a माइनस 3343b क्यूब व्हेन a6a माइनस 7b हमें दिया हुआ है 11 और ab हमें दिया हुआ है क्या 8। तो हमने वही क्यूब वाला फॉर्मूला बना लिया। हमें पता है 216 जो है वो किसका क्यूब होता है a का, सॉरी 6 का, तो हमने 6a लिख दिया। और 343 किसका क्यूब होता है 7 का, तो 7b लिख दिया और दोनों का क्यूब का ला दिया बाहर। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। इसी तरह बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब के माइनस 3ab और a माइनस बी। वैल्यूज पुट कर ली। वैल्यूज किस तरह से पुट की हमने, 6 से माइनस 7 भी दिया हुआ है, मुझे 11 लिख दिया इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216 a क्यूब आ गया,
7 का क्यूब हो गया 343, बी क्यूब आ गया माइनस 3 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 18, 3 6 18 और 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 126 हो जाएगा। ए और बी मुझे दिया हुआ 8 और 6 से माइनस 7 भी क्या दिया हुआ 11, तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया 11088 आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, अब ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये वजह, दोनों को प्लस कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है फाइंड करनी हमने वैल्यू किसकी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है मेरे पास 7, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे पास बराबर है ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया मैंने x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह मैंने 7 लिख दिया, 7 का क्यूब ये चीज एज इट इज आ गई प्लस 3, यहाँ पे भी 7 लिख दिया, 3 7 से क्या हो जाएगा 21, 21 यहाँ जाके माइनस हो गया, तो हमारे पास इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अच्छा अब जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब वैन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है 11, ये मालूम करना एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है मेरे पास 11। ये आप अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम है, तो ये हमने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ठीक है, सेम एज 14। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोडक्ट लेना है, यानी दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दो ब्रैकेट हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको हमने किया है क्रॉस में मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस में किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस जब भी बीच में होता है तो हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 का क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और बी को बी से करेंगे तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर, प्लस बीच में एज इट इज आ गया, 2 को 2 से किया 4 हो गया, और ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई 3 2 6 और नीचे क्या आ गया बी आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा क्या 81, और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो बी 4 आ गया, प्लस आ गया 4 4 का क्या हो जाएगा 16, 9 को 16। ठीक है, इसी तरह एलसीएम हमारे पास क्या है 36, 9 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 36, तो 36 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 बी स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 36 बी स्क्वायर। अब जो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई और ब्रैकेट हटा के मैंने बीच में क्या लगा दिया है मल्टीप्लाई लगा दिया। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया है, ऊपर वाली वैल्यूज जो थी सब कुछ एज इट इज उतार दिया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया 216, यहाँ बी स्क्वायर है यहाँ सिंगल बी है तो ये क्या बन गया बी क्यूब बन गया। आप दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 216 बी स्क्वायर, प्लस माइनस जो कैंसिल हो होंगे उनको कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 729 बी 6 प्लस 64, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे, जिस टेबल से ये कट रहा होगा उस टेबल से कट कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई फॉर्म जो है वो मेरे पास ये आ जाएगी दोनों के नीचे सेपरेट करके। अब इसका जो है 2 3 4 पार्ट जो है वो सेम है, इसी तरह से होगा सिंपल, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई होता है पहले हम एलसीएम लेंगे और स्टेप बाय स्टेप फिर उसको सॉल्व करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है फाइंड द कंटिन्यू प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द रेलेवेंट फॉर्मूला। यहाँ पे प्रोडक्ट होगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलेवेंट फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे दो ब्रैकेट हमें दिए हुए, ठीक है, आंसर में हमने क्या किया फर्स्ट वाला ब्रैकेट जो है वो एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे हमने फॉर्मूले लगाया, फॉर्मूले से ये 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का, और एक्स स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कहाँ गया बाहर आ गया, माइनस का 2ab। ठीक है, तो माइनस का ab, तो a मेरे पास क्या है 2x स्क्वायर है, और b मेरे पास ये है वैल्यू 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का y स्क्वायर, 3ab हो गया, ये ab हो गया और ये क्या हो गया b स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर लगा दिए। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ भी है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, तो इसमें हमने वैल्यूज पुट कर ली। ठीक है, a क्यूब ये इसके बराबर होता है तो फॉर्मूले से क्लोज कर दिया, a क्यूब
ए की वैल्यू लिख के बाहर क्यूब लगा दिया, बी क्यूब यानी बी की वैल्यू लिख के बाहर क्यूब लगा दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और x 3 2 का क्या हो जाएगा 6, तो 8x की पावर 6 हो गया, प्लस 3 का क्यूब क्या होगा 27, y का क्यूब क्या हो जाएगा 3 2 6, तो y की पावर क्या आ गई 6। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सेम एज इट इज होगा, तो वो आपने खुद करना है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आखिरी क्या लिखा हुआ है हमारे पास, टोटल कितने ब्रैकेट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट दिए हुए हैं। ये क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले इनको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। x माइनस वाई जो है एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। फिर अगेन x प्लस वाई आ गया हमारे पास, और कौन सा ब्रैकेट आ गया हमारे पास ये वाला आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें लिखा हुआ है, अच्छा हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x4 आ गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया प्लस y4 आ गया। अब लिखा हुआ क्या है a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और ये पूरा वैल्यू जो है वो बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। और इसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला लिख दिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, यहाँ पे ये वाली चीज जो है वो बराबर हो गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, एक बराबर हो गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। यहाँ पे भी फॉर्मूला लग गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। ये चीज एज इट इज उतर गई, ये भी चीज एज इट इज उतर गई। यहाँ पे जो है वो अगेन फॉर्मूला लग गया, ये चीज पूरी, ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर किसके हैं ए क्यूब के और प्लस बी क्यूब के, तो इसको फॉर्मूले से क्लोज कर दिया। ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, ये भी एज इट इज आ गई। यहाँ पे 2 3 का क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे भी 2 3 का क्या हो जाएगा 6। अब अगेन फॉर्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये किसके बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्यूब अंदर स्क्वायर कहाँ गया बाहर आ गया। यहाँ पे भी क्यूब अंदर स्क्वायर बाहर आ गया, एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी x6 और प्लस y6 जो है वो एज इट इज आ जाए यहाँ पे 6 से। यहाँ पे अगेन कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 2 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे भी 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो x6 माइनस y6 आ जाएगा, ये वाला एज इट इज आ जाएगा। अब वही फॉर्मूला लग जाएगा दोबारा, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर कर दिया तो 6 2 12 हो जाएगा, 6 y 2 भी 2 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आएगा, 6 2 क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा x12 माइनस y12। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से ही होंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग आगे का काम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को ग्रुप पे मिलेंगे। इसको समझते टाइम या इसको प्रैक्टिस करते टाइम एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने सारे फॉर्मूले जितने भी यूज़ हो रहे हैं सबको आपने एक जगह उतार लेना है पहले, और फिर क्वेश्चन को देखते हुए आपने फॉर्मूले को अपना यूज़ करना है कि कौन से क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो इजीली ये क्वेश्चन जो है वो आपको आ जाएंगे करना। इंशाल्लाह बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।